बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी सूजी के लड्डू। बहुत ही मज़े के, बहुत ही शानदार सी रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आज हम बनाएंगे। एक ही पैन का इस्तेमाल करेंगे और उसी के अंदर सब चीज़ें डालकर झटपट से हम ये सूजी के ईज़ी से लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर सिंपल सी रेसिपी आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने सबसे पहले एक पैन ले लिया है। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 चम्मच देसी घी, 2 बड़े चम्मच देसी घी के शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी सूजी तकरीबन 1 कप मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। 1 कप भरकर मैंने इसके अंदर सूजी का शामिल किया है। 2 चम्मच देसी घी, 1 कप सूजी का। अब जो है जी हमने फ्लेम ऑन कर दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको बना रहे हैं। ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना है क्योंकि हमें जो सूजी का कलर चेंज होने नहीं देना है। हमें इसे तब तक भुनाई करनी है जब तक कि एक बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू नहीं आने लग जाएगी। 2 से 3 मिनट में भी हमें एक बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। तो यहाँ पर देखिए 3 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे। 2 से 3 मिनट में एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है और सूजी हमारी जो है वो सारे देसी घी में अच्छी तरह से मिक्स भी हुई है। और अब मैं इसको एक साइड पर कर रही हूँ। आप देखें कलर बिल्कुल भी इसका चेंज नहीं हुआ है। अब मैं इसको एक साइड पर कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए एक साइड पर करने का मकसद इसलिए था क्योंकि अब मुझे इसके अंदर कुछ चीज़ें शामिल करनी है, जिसमें है जी किशमिश। 2 बड़े चम्मच जो है किशमिश शामिल कर रही हूँ। धोकर अच्छी तरह से मैंने किशमिश इसके अंदर शामिल कर दी है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी बादाम। यहाँ पर मैंने कटिंग की है, बादाम भी क्रश कर लिए हैं। ज़्यादा इनको मैंने बारीक कट नहीं किया है। अब इसके अंदर शामिल करी हूँ 1 छोटा चम्मच देसी घी का। 2 चम्मच हमने पहले और अब 1 छोटा चम्मच देसी घी का शामिल किया है। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, बादाम और किशमिश को। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आएगी और अलग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसी के अंदर बाद में इसको मिक्स करना है। तो ये देखें जी मैं साथ ही इसको मिक्स कर रही हूँ। इसमें 1 से 2 मिनट मैंने इसको फ्राई किया और अब सारी सूजी के अंदर हमने बादाम और किशमिश को मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी इलायची पाउडर। मुझे कुछ खासा पसंद नहीं है इसलिए 1 चुटकी जो है मैं इसके अंदर इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ। अब साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी कोकोनट क्रश किया हुआ शामिल करी हूँ। 1 छोटा चम्मच जो है वो कोकोनट है, इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इलायची पाउडर आप चाहें तो ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं जी। तो अब बारी आ जाती है चीनी शामिल करने की। आधा कप मैं जो है इसके अंदर चीनी शामिल कर रही हूँ। ये मैंने चीनी जो आधा कप लेकर उसका पाउडर कर लिया है ताकि आसानी से इसके अंदर मिक्स कर सकें। अगर आपके पास ज़्यादा मोटी चीनी हो तो आप उसका पाउडर कर लीजिएगा। अगर आपके पास ज़्यादा बारीक वाली चीनी है तो पाउडर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी इसका पाउडर कर लिया है ताकि आसानी से इसको मिक्स कर सकें। तो आधा कप चीनी शामिल करने के बाद, मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच जो है वो घर की जो दूध की मलाई होती है वो शामिल किया है। इससे जो बहुत ही सॉफ्ट से लड्डू बनेंगे वो इसको सख्त होने नहीं देंगे। साथ ही इसके अंदर 4 टेबल स्पून जो है वो मैं दूध के शामिल करी हूँ। 4 खाने के चम्मच दूध के शामिल किए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल भी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि कितनी जल्दी इसमें मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर अभी लो फ्लेम ही ऑन है, जो हमने शुरू से रखा था अब तक वही फ्लेम पर हम इसे कुक कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी जल्दी विदिन अ मिनट ये एक इकट्ठा हो चुका है। ये देखें अब मैंने जो है इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है और यहाँ पर देखिए ये बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है। अगर आप इसको स्पैचुला की मदद से इस तरह से करेंगे तो ये टूटेगा, अदरवाइज़ ये लड्डू बनने के लिए हमारे तैयार है। और दूध और जो मलाई हमने इसके अंदर डाली है वो बिल्कुल परफेक्ट रही है। 1 चम्मच मलाई का और 4 चम्मच दूध। फ्लेम ऑफ है। अब मैंने इसको कवर कर दिया है। 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर करके रखेंगे ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए सूजी जो है वो अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। 2 से 3 मिनट मैंने इसको कवर करके रखा था। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कि हम इसको इस तरह से रख रहे हैं, तोड़ रहे हैं तो ये एक बिल्कुल अच्छे से लड्डू बनेंगे हमारे। बहुत ही मज़ेदार सी इस वक्त खुशबू आ रही थी, ऐसे भी खा सकते हैं आप। तो ये देखें इसका कलर कितना अच्छा आया है। तो मैं अब इसको एक प्लेट में निकाल दूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने इसको अब एक प्लेट में निकाल दिया है। तो ये काफ़ी गर्म है, हमें इसे फुल ठंडा होने नहीं देना है, बस 1 से 2 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तो यहाँ पर देखें जी बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ है, ये बिल्कुल नीम गर्म सा है। अगर आप ज़्यादा ठंडा कर लेंगे तो ये सख्त सा हो जाएगा, जैसे कि सूजी ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर आप साइज़ जो है वो लड्डू का अपने मुताबिक बनाएंगे, यानी कि आपको अगर कम छोटे पसंद हैं या बड़े पसंद हैं उस तरह से बनाएंगे। मैंने नॉर्मल साइज़ में बनाए हैं। यहाँ पर देखें कुछ इस तरह से। नीम गर्म होगा तो बहुत जल्दी से हमारे ये जो लड्डू हैं वो बनकर तैयार होंगे। सख्त हो जाएंगे तो इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हो सकता है कि वो बने भी नहीं। इस तरह से आपने हथेली और अंगूठे के दरमियान इसको घुमाते हुए सारे लड्डू इस तरह से तैयार करने हैं। देखें कितनी मज़ेदार सी इसकी शेप भी आ रही है।
तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखें जी सारे लड्डू जो हैं वो मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। देखा कितनी झटपट से हमारे सूजी के लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। कोई हमें पैन बार बार चेंज नहीं करना पड़ा, कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं करने पड़े और कितने मज़ेदार से ईज़ी से हमारे सूजी के लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। आप इसको फ्रिज में रख कर आराम से काफ़ी दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, बाहर भी रखेंगे तो ये चल जाएंगे, लेकिन आजकल गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में रख के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये है जी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये सूजी के लड्डू कैसे लगे। मिलते हैं आपके साथ अब किसी नेक्स्ट अच्छी और ईजी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।